चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। 36 सूत्री मांगों के समर्थन में सरपंचों का धरना चौथे दिन भी जारी है। सरपंचों ने मंत्री के बंगले पर ही पंडाल में डेरा डाला है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर के बाहर ही रसोई बनाकर भोजन पकाया जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में हुई कोविड सहायकों के साथ सरकार की वार्ता विफल रही। वार्ता के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सक्षम अधिकारियों से आज फिर होगी वार्ता। प्रदेश की राजनीति में इस समय सत्ता और संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनके समर्थक कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि पायलट के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी चल रही है। महंगा हुआ सरस डेयरी का दूध, कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 6 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि नाबालिग का मेडिकल करवाने और बयान दर्ज करवाने के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। कोटा के तलवंडी इलाके में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति के साथ पिस्टल की नोक पर लूट के प्रयास की लाइव वारदात। मामले में पुलिस को बड़ा सुराग लगा है। इस मामले में पुलिस ने चंद संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया और आज ही इस मामले का खुलासा किया जा सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देर रात को रुनीचा नगरी रामदेवरा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर देश विदेश में अमन चैन खुशहाली की मंगल कामनाएं की। अलवर के रामगढ़ में खेत में शौच करने गई नाबालिग बच्ची के साथ गांव के 3 युवकों ने खेत में ले जाकर गंदी नीयत से छेड़छाड़ की। इसके बाद परिजनों ने रामगढ़ थाने में पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़ित परिवार पर आरोपी दबंग युवकों के परिवार वालों ने पथराव भी किया। धौलपुर शहर में सैंपौ रोड स्थित एक फैक्ट्री के बाहर करंट की चपेट में आने से सोमवार को एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस धौलपुर मौके पर पहुंची, जिसने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी, जिनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। चूरू की सरदार शहर पुलिस ने सोमवार को अवैध देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत बगीदा के भागीरथपुरा गांव निवासी एक बालक के गांव के समीप ही एक नाले में पैर फिसलने के कारण पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को घटना को लेकर सूचना दी। बाड़मेर के अंदर लगातार बस ऑपरेटरों की लड़ाई का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला चौहटन थाना क्षेत्र के ईसारोल गांव में, जहां 2 बसों के बीच रूट विवाद को लेकर बस चालक ने ओवरटेक करते हुए सड़क के किनारे खड़े बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाईमाधोपुर के बामनवास उपखंड क्षेत्र के दातासूती गांव में अचानक बिजली लाइन में निर्धारित सप्लाई से अधिक तेज करंट दौड़ने से 3 लोग करंट की चपेट में आने से घायल हो गए। वहीं दर्जनों घरों में बिजली उपकरण भी फूंक गए। चूरू के गांव झारिया में लगे गोगाजी मेले में सोमवार को सिलेंडर भभकने से खिलौने और घरेलू सामान की करीब 7 अस्थायी दुकानों में आग लग गई, जिससे मेले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बांरा के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया। मृतक महिला के शरीर से चांदी के आभूषण भी गायब मिले। मामले में पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बांरा के अंता में बीती रात चोरों ने डेरू माता मंदिर को निशाना बनाते हुए 3 किलो चांदी के मुकुट और छत्र की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं आरोपी मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बाद में ग्रामीणों द्वारा थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया गया। टोंक के बनेठा थाना क्षेत्र में कपड़े सुखाते समय करंट लगने से महिला की मौत हो गई। बचाने आया उसका बेटा भी गंभीर रूप से झुलस गया। दोनों को सादत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। बेटे का इलाज जारी है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भाजपा नेता तोलाराम जाखड़ से फोन पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बीकानेर पुलिस ने हार्डकोर अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पूगल थाना पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई कर 2000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार हार्डकोर क्रिमिनल जितेंद्र सिंह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखता है। हनुमानगढ़ जिले के मुनसरी गांव में 31 अगस्त की रात्रि को 110 भेड़ें, 40 बकरियां और 17,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ से 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
जयपुर में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पास करवाने का झांसा देकर 11 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच चल रही है। राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार शिक्षा विभाग नवाचार कर रहा है। शिक्षक दिवस के मौके पर आज 20 लाख बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने के प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सोमवार को सपोटरा के डाबरा गांव स्थित क्षेत्रपाल बाबा पर आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सांसद ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों से धर्म के प्रति आस्था और सामाजिक समरसता मजबूत होती है। अलवर के रामगढ़ कस्बे में पंचायत समिति सभागार में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर रही। प्रधान नसरुल खान की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का सोमवार को लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के बलिदान दिवस तेजा दशमी और बाबा रामदेव जी की दशमी पर हेलीकॉप्टर से भाग लेकर विशाल सभाओं को संबोधित कर सियासी निशाना साधने की कोशिश की गई। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने शिक्षकों को संबोधित किया। इस दौरान मीणा द्वारा शिक्षकों के लिए भव्य शिक्षक भवन बनवाने की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ स्वामी भी मौजूद रहे। कोटा की आयना थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध देशी कट्टा 12 बोर बरामद किया है। आरोपी गिरिराज मीणा आयना के प्रेमपुरा गांव का निवासी है। अलवर में भारत सरकार की एलआईसी पॉलिसी से जीएसटी हटाने सहित कई मांगों को लेकर बीमा एजेंट्स ने एलआईसी कार्यालय मोती डूंगरी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एजेंट्स ने कहा कि भारत सरकार को पॉलिसी धारक और एजेंट्स के हितों में कुछ निर्णय लेने की जरूरत है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विवेकानंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल देवगढ़ में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6th से लेकर 10th तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही आकर्षक मॉडल बनाए। उदयपुर शहर में कलाकार श्रवण कुमार नाटक मंचन को लेकर बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और रिहर्सल बंद करने को बोला, जिस पर समाज की महिलाएं उग्र हो गई और धानमंडी थाना पहुंची। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के एक ट्वीट ने जैसलमेर भाजपा संगठन और स्थानीय संगठन की तैयारियों पर पानी फेर दिया। पिछले कई दिनों से भाजपा संगठन द्वारा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया की रूनीचा जन आशीष पदयात्रा कल 6 सितंबर को पोखरण से रामदेवरा तक शुरू होने वाली थी, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर दी थी। चित्तौड़गढ़ में तेजा दशमी के अवसर पर जाट समाज द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विशाल शोभा यात्रा निकाली गई तो वहीं विशाल किसान सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। अनंतपुरा स्थित तालाब की पाल क्रेशर रोड पर स्थित श्री वीर तेजाजी महाराज मंदिर के धानक पर तेजा दशमी पर्व श्रद्धाउल्लास के साथ मनाया गया। लगभग 2 वर्षों से कोरोना के चलते मेले पर लगी रोक के बाद इस वर्ष तेजा दशमी पर तेजाजी के धानक पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में शुरू करने की मांग को लेकर नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया ज्ञापन लेकर दिल्ली पहुंचे। छात्र संघ अध्यक्ष सामरिया ने एनसीसी पुनः शुरू करने को लेकर एनसीसी के महानिदेशक डीजी के पास दिल्ली में पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। जयपुर के प्रतापनगर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा तैयार की गई मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का विश्व साक्षरता दिवस पर 8 सितंबर को लोकार्पण किया जाएगा। राजसमंद के आमेट उपखंड के दोवड़ा ग्राम पंचायत के डिंगरोल गांव में महिलाओं द्वारा इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। किशनलाल गुर्जर ने बताया कि रविवार रात को भजन संध्या का आयोजन हुआ। कोटा दक्षिण से भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने अनंत चतुर्दशी आयोजन समिति अखाड़ा समिति सदस्यों के साथ जुलूस मार्ग का दौरा कर सड़कों का जायजा लिया। सड़कों की दयनीय हालत दिखाकर उन्होंने मौके से ही कलेक्टर, यूआईटी और नगर निगम के अधिकारियों से फोन पर बात की और सड़कों के साथ सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की गई। कोटा के एमबीएस अस्पताल स्थित पीएचडी की 300 mm लाइन का वॉल क्षतिग्रस्त होने से लाखों लीटर पीने का शुद्ध पानी व्यर्थ ही सड़कों पर बह गया। मोर्चरी परिसर के सामने और आसपास पानी भर जाने से शवों को लाने ले जाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर पैसे मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। सुजानगढ़ की मरुदेश संस्थान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों तक सेवाएं देने वाले 5 शिक्षकों का सम्मान किया। इस उपलक्ष्य में सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी के सुशील कुमार कौशिक को सभापति नीलोफर गौरी ने शॉल ओढ़ाया।
टोंक के आवा कस्बे में तेजाजी की झंडी के साथ नाचते गाते और अलगोजा बजाते सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज तेजाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अलगोजे बजाकर तेजाजी की पूजा की और तेजाजी से खुशहाली के साथ साथ कस्बे को कोरोना से बचाने की भी कामना की। आईजी पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान आईजी खमेसरा ने जिले के आला पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर फीडबैक लिया। वहीं अपनी पत्नी के साथ आईजी खमेसरा ने जिले की धार्मिक नगरी झालरापाटन के विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों में दर्शन किए। सुजानगढ़ में पथिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवा ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर गुर्जर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों को रोके जाने और दोषियों को दंडित करने की मांग की। सुजानगढ़ के ठरड़ा गांव में स्थित लोक देवता बाबा रामदेव के धाम पर बाबा रामदेव का मेला भरा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों का सैलाब बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा। मंदिर के व्यवस्थापक ताराचंद स्वामी ने बताया कि रात को जागरण का आयोजन किया गया। झुंझुनू में शिक्षक दिवस पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय सम्मान समारोह में 3 शिक्षकों का सम्मान किया गया। झुंझुनू पंचायत समिति के सभागार में जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। हालांकि मंडरायल ब्लॉक से किसी शिक्षक का आवेदन नहीं आने के कारण सम्मानित नहीं हुए। झालावाड़ के सुनील थाना क्षेत्र के जौनपुरा चौराहे के नजदीक 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो जाने से 5 साल की बच्ची सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से सुनील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी सदर थाना क्षेत्र के अलीगंज रोड पर पानी के टैंक में डूबने से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। बारा में एक 8 वर्षीय बच्चे ने अपने शराबी पिता से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश की। मामला किशनगंज थाना क्षेत्र के असनावर गांव का है, जहां आज दोपहर शराब पीकर घर आए पिता से बच्चे की बहस हो गई। इसके बाद 8 वर्षीय बालक प्रदीप सहरिया ने कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर फांसी पर झूल गया। शाहपुरा के अमरसर थाना इलाके के नयाबाज गांव स्थित पहाड़ी पर खनन कार्य के दौरान पत्थर गिरने से युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवक सूरजमल की मौत की सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने शव को मौके पर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुजानगढ़ के नयाबास स्थित सूने घर में चोरी हो जाने का मामला सामने आया। मकान मालिक आशीष शर्मा ने बताया कि 30 अगस्त को परिवार सहित अपने पैतृक गांव अलीगढ़ उद्यापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय जल झूलनी एकादशी मेले की शुरुआत दशमी के अवसर पर हुई। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में विराजित भगवान सांवलिया सेठ के विग्रह की शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से शुरू हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले के रोहतड़िया गांव के समीप आज एक बस ने पदयात्रियों को कुचल दिया। इस हादसे में पदयात्रा के रूप में गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को बस ने टक्कर मार दी। राजस्थान क्लासिक स्क्वैश में फाइनल मुकाबले खेले गए। इनमें राजस्थान के नाम 5 खिताब रहे और 2 वर्गों में राजस्थान उप विजेता रही। राजस्थान के फरीद अंडरबी, ऋत्विका सिंह, बुंदेला, सुभाष लक्ष्यवाला, याशी जैन ने प्रतियोगिता के मुकाबलों में जीत दर्ज की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। यहाँ जोधपुर एयरपोर्ट पर भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, महामंत्री महेंद्र मेघवाल, देहात उपाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह आमला, लोकेंद्र सिंह सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने अगवानी कर स्वागत किया। पैंतालीसवीं राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन हनुमानगढ़ टाउन के व्यापार मंडल कॉलेज में हुआ। 5 दिवसीय प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में श्रीगंगानगर की टीम ने राजस्थान पुलिस की टीम को हरा दिया। श्रीगंगानगर के मिर्जेवाला रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में 8 वर्षीय बच्चे के रोते हुए मिलने के बाद सोशल मीडिया पर बच्चे के परिजनों की तलाश को लेकर कैंपेन चलाया गया और कुछ ही घंटों बाद बच्चे के परिजनों का पता चल गया। सोशल मीडिया के प्रभाव का इतना अच्छा इस्तेमाल हुआ कि बच्चा अपने परिजनों से जा मिला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को छापर पहुंचकर तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रवण का आशीर्वाद दिया। चातुर्मास के तहत आयोजित विकास महोत्सव में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए आचार्य महाश्रवण ने
2023 का चातुर्मास मुंबई एवं 2024 का चातुर्मास सूरत में करने की घोषणा की। गुर्जर आंदोलन के कर्ता धर्ता स्वर्गीय दिवंगत किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि कलश यात्रा आज नागौर जिले में पहुंची। कर्नल बैंसला की अस्थि कलश यात्रा नागौर जिले के थांवला पहुंचने पर बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग एकत्रित हुए। इस मौके पर गुर्जर समाज के लोगों ने अस्थि कलश यात्रा को नमन किया। श्रीगंगानगर में लोक देवता बाबा रामदेव मेले में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेले में आने वाले वैक्सीनेशन से वंचित लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। इस दौरान सभी आयु वर्गों का टीकाकरण हुआ, जहां प्रथम, द्वितीय और प्रिकॉशन डोज लगाई गई। श्रीगंगानगर में आज शिक्षक दिवस पर जिला और ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुए कार्यक्रम में जिला स्तर पर 24 शिक्षक, मीना सिंगल, तीनों की शिक्षक पायल शर्मा और शिक्षक राजाराम का सम्मान किया गया। बीकानेर में आज संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन की पहल पर चयनित शिक्षकों ने शहर के ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। इस दौरान पब्लिक पार्क में स्थित टैंक के आगे शिक्षकों ने देशभक्ति के नारे लगाए और देशभक्ति गीत भी गाए। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वार्ड में भर्ती एक आदतन नशेड़ी मरीज वार्ड की खिड़की से कूद गया। हैरानी की बात यह है कि वार्ड में मौजूद नर्सिंग कर्मियों ने कोई पड़ताल नहीं की। युवक रात भर कंटिन्यू झाड़ियों में पड़ा रहा। युवक के परिजन उसे घर ले गए। कोटा के तलवंडी क्षेत्र में दंपत्ति से लूट मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उदयपुर में बीती रात एक मंदिर की छत पर चल रही शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घंटाघर थाना इलाके के दूध तलाई में सीताराम मंदिर की छत पर शराब पार्टी की भनक मिलते ही क्षेत्र के युवा मौके पर पहुंच गए। बांदा जिले में विशालकाय अजगर ने खेत में घुसकर नीलगाय के बच्चे का शिकार कर लिया। लोगों के देखते देखते अजगर नीलगाय को निगल गया। ग्रामीणों द्वारा अजगर को शिकार के साथ देख ग्रामीणों की सांसें फूल गई। बीकानेर में भर्ती रैली के पहले दिन 3000 से ज्यादा युवाओं ने दमखम दिखाया। वहीं दूसरे दिन 4000 से ज्यादा युवा हिस्सा लेंगे। 26 सितंबर तक ये भर्ती चलेगी और 70,000 से ज्यादा युवा इसमें भाग लेंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर क्षेत्र में गणपति महोत्सव के तहत स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस दौरान अखाड़े के पहलवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। टोंक में शिक्षक दिवस के मौके पर भावुक तस्वीर नजर आई। जिले के देवली उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांद सिंहपुरा में इंग्लिश टीचर की विदाई के समय छात्राएं रोने लगी। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में रहने वाली एक पीड़िता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उसका फोन हैक कर उसकी तस्वीरों को एडिट कर अश्लील बनाकर वायरल करने की शिकायत दी है। पुलिस ने मामला साइबर सेल को सौंपते हुए जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में धोखाधड़ी कर लाखों का माल गबन करने के आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद हरियाणा पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली। आरोपी ने पूछताछ में 3 अन्य व्यापारियों की मिलीभगत होने की भी बात कही। भीलवाड़ा के अमीरगढ़ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 48 तखतपुरा चौराहे के पुलिया पर अनियंत्रित होकर एक डंपर डिवाइडर कूदकर सर्विस रोड की तरफ नीचे की ओर लटक गया। मौका रहते चालक और परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। झालावाड़ में चोरों ने देर रात मनोहर थाना कस्बे में 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों की नकदी के साथ मोबाइल फोन और अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। अलवर के रामगढ़ में भैरू जी के मेले में प्रसाद चढ़ाने आई महिला के साथ 3 युवकों ने छेड़छाड़ की। महिला के पति ने विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया। डूंगरपुर की कुआ थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक पिछले 7 महीने से फरार चल रहा था। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर प्रतापनगर मोहल्ले में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। सुबह 4:45 बजे अलमारी तोड़ने की जोर से आवाज होने पर पड़ोसी किराएदार जाग गए, जिसके बाद बदमाश भाग निकले।
पावटा क्षेत्र में फायरिंग और लूट की घटनाएं थम नहीं रही। 4 दिन पहले गोली मारकर मकान से लाखों की लूट के मामले का अभी खुलासा नहीं हुआ कि बीती रात बदमाशों ने टस्कोला गांव में हवाई फायर कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने कार में सवार होकर अपने घर जा रहे एक युवक को घेरकर गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। अलवर के बहरोड कस्बे में बदमाश एक रात में 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों का माल और नकदी चुरा कर ले जाने के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह जब दुकान मालिकों को अपनी दुकान में चोरी होने की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। नागौर के रियाबड़ी में एक कोचिंग एवं डिफेंस एकेडमी में छात्र के साथ अमानवीय मारपीट के मामले में पादुकला थाना पुलिस ने दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। नागौर के डेगाना क्षेत्र में एक महिला को धक्का देकर उसके गले में पहनी सोने की कंठी लूटने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। नागौर के खिंवसर में दिनदहाड़े व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटपुतली के रामसागर बांध में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम को लगातार 38 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे युवक का शव मिला। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम नाव से बांध में सैर करने के दौरान 2 युवक पानी में डूब गए थे। बीकानेर में पीबीएम मेडिकल कॉलेज से संबंध सुपर स्पेशलिटी यूनिट में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत खारेड़ा निवासी एक बच्ची की भिंडी की फसल कीटनाशक दवा के छिड़काव के दौरान प्रभाव में आने से मौत हो गई। झुंझुनू में चढ़ावा मार्ग पर देर रात को हुए सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई। दंपत्ति की स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। हादसे में प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई जबकि विकास ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। झालावाड़ के चौमहला बाईपास इलाके में रेलवे के बरसाती नाले में नहाने के दौरान हुए हादसे में एक 18 साल के युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। कोटा के प्रतापनगर इलाके में निर्माणाधीन मकान से नीचे गिरने से सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। 62 साल का मृतक चौकीदारी के साथ बेलदारी का काम करता था। कोटा के घाटोली गांव में तालाब में डूबने वाले युवक का दूसरे दिन शव मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने तालाब से पानी निकालकर कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे दिन युवक के शव को बाहर निकाला। सांभर लेक कस्बे में स्थित भारतीय जीवन बीमा कार्यालय के बाहर एलआईसी अभिकर्ताओं ने अभिकर्ता दिवस को विश्राम दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बीमा अभिकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन के आह्वान पर जोधपुर में भी एलआईसी के बीमा अभिकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध दर्ज करवाया। बाना में स्कूल में शिक्षकों की कमी से खफा विद्यार्थी धरने पर बैठ गए। विद्यार्थी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। पावटा के टस्कोला गांव में हवाई फायर कर 4 लाख रुपए की लूट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना से गुस्साए लोग धरना देकर बैठ गए और सड़क जाम कर दी। कोटा के नयापुरा सर्कल पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आटा ले लो लीटर में कहा मिलेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और नारे लगाए और प्रतीकात्मक तरीके से आटे को लीटर से नापकर भगोनी में बेचा। टोंक के दूनी थाने में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां हिरासत में लिए गए एक युवक ने थानाधिकारी पर धार्मिक अत्याचार का आरोप लगाया, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश और लोग जांच की मांग पर अड़े। राजसमंद के आमेट में पेयजल की मांग को लेकर बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। 4 व्यापारिक संगठनों के आह्वान पर आक्रोश रैली निकाली गई। भरतपुर में बीजेपी नेता कृपाल सिंह जगीना की निशंस हत्या पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार पर आज जमकर निशाना साधा। राठौर ने कहा कानून व्यवस्था खत्म हो गई, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्री सालेह मोहम्मद ने आड़े हाथों लिया। मोदी एट 20 किताब को भागवत गीता के समान बताने पर केंद्रीय मंत्री की कांग्रेस खिंचाई कर रही है। झुंझुनू में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। उपराष्ट्रपति के पैतृक गांव किठाना दौरे को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान मंत्री ने बीएन संस्थान में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में शिरकत की। रेसलिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजधानी जयपुर की छात्रा अफशा ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। रेसलर अफशा नवाज अली ने केरल रेसलिंग एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रेसलिंग की ओर से हुए आयोजन में हिस्सा लेते हुए एकमात्र राजस्थान से मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। शिक्षक दिवस के मौके पर अजमेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय तोपदड़ा स्कूल में आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर अंशदीप ने जिला स्तर पर कक्षा 1 से 5वीं तक, कक्षा 6 से 8वीं तक और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 3 शिक्षकों को सम्मानित किया।